लव और अंडरस्टैंडिंग से किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है और यही है हमारी आज की कहानी की थीम। इसका टाइटल है द रेड ट्रैप बाय सलमा लेज़रलॉफ फ्रॉम क्लास 12th। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी रेड ट्रैप बेचा करता था जिन्हें वो खुद बनाता था उस मटेरियल से जो उसे बड़े फार्म्स और शॉप से भीख मांगकर मिल जाया करते थे। अच्छा, ये बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करता था। उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए थे, उसके जो गाल थे वो अंदर धसे थे और भूख उसकी आंखों में नजर आती थी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा अकेला था दुनिया में। वो रोड पर घूमा करता था अपने ही ध्यान में मग्न हुए, और एक दिन अचानक से उसके दिमाग में एक थॉट आता है जो उसे काफी ज्यादा इंटरटेनिंग लगा। और वो अपनी एक फिलॉसफी डेवलप करता है कि दुनिया एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। यहाँ पर जितनी भी रिचेस हैं और लग्जरीज हैं वो एज अ बेट काम करती हैं, और जब कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो पिंजरा जो है बंद हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, दुनिया जो है उसकी तरफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लोग उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, तो वो उनके बारे में ये बुरा सोचकर खुश होने लगा और ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया। एक दिन शाम को सड़क पर घूमते हुए वो एक छोटे से कॉटेज का दरवाजा नॉक करता है। अच्छा, यूजुअली लोग उसे भगा दिया करते थे, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन इस घर का जो मालिक था, ओल्ड मैन, वो उसका वेलकम करता है, उसे गर्म खाने को देता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर पाइप पीते हैं और कार्ड का गेम भी खेलते हैं। ओल्ड मैन बहुत ज्यादा जेनरस और कॉन्फिडेंट था। वो उस रेड ट्रैप पेडलर को बताता है कि अपने जवानी के दिनों में वो रामजो आयरन वर्क्स में एज अ क्रॉफ्टर काम करता था और अब वो डे लेबर नहीं कर सकता, तो उसके पास एक गाय है जिसका दूध बेचकर वो पैसे कमाता है। अच्छा, जनरली वो यहाँ पर अकेला रहता है क्योंकि उसके कोई बीवी और बच्चे नहीं हैं, और इस महीने उसने गाय का दूध बेचकर 30 क्रोनर्स कमाए हैं। अच्छा, उसे लगता है कि इस रेड ट्रैप पेडलर को उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, तो वो खिड़की के पास जाता है। वहां पर एक लेदर पाउच टंगा था, वो लेकर आता है और उसमें से 30 क्रोनर्स के बिल निकाल कर उसे दिखाता है कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए हैं, और उसके बाद वो उस पैसे को उसमें रखकर दोबारा से उस बैग को वहीं पर जाकर टांग देता है। नेक्स्ट डे पैडलर और ओल्ड मैन सेम टाइम पर कॉटेज से निकलते हैं। जो ओल्ड मैन था उसे अपनी गाय का दूध बेचने की जल्दी थी, तो वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन पैडलर हाफ एन आवर के बाद उस घर के दरवाजे पर दोबारा आता है, और अब की बार वो दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, वो सीधा विंडो के पास जाता है और उसका कांच तोड़कर वो लेदर पाउच बाहर निकालता है और उसमें से 30 क्रोनर्स निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। अच्छा, वो अपनी इस स्मार्टनेस पर बहुत खुश हो रहा था। वो सोचता है कि उसे अब रोड से नहीं जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करता है कि एक जंगल के रास्ते जल्दी से यहां से निकल जाए, और वो उस जंगल के अंदर घुस जाता है। स्टार्टिंग के कुछ आवर्स तो बड़े आराम से निकले, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। जिस जंगल में वो घुस गया था वो बहुत ज्यादा बड़ा और कंफ्यूजिंग था, और वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो सीधे चले, लेकिन वो बार बार एक ही जगह पर आ जाता है, और फाइनली उसे ये बात रियलाइज होती है कि वो एक ही जगह के चक्कर लगा रहा है। और अब उसे याद आती है अपनी खुद की फिलॉसफी। वो सोचता है कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों ले लिए, और अब मैं यहाँ पर फंस गया हूं और यहां से कभी निकल नहीं पाऊंगा। और वो जमीन पर लेट जाता है अपने एंड का वेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सर जमीन पर रखता है उसे हैमर की थंपिंग की आवाज सुनाई देती है, जो आ रही थी दूर रामजो आयरन मिल्स से। तो वो वहां से उठकर उस आवाज की तरफ चल देता है और वो पहुंचता है रामजो आयरन मिल्स के अंदर, जहां पर ब्लैक स्मिथ्स पिग आयरन को फर्नेस के अंदर डाल रहे थे और बार बार उसे स्टेयर कर रहे थे। उन लोगों ने बड़ी सी शर्ट और वुडन बूट पहने हुए थे। उस भट्टी के अंदर से चारकोल के बर्स्ट होने की आवाज आ रही थी, ऊपर से हवा भी चल रही थी, और हल्की हल्की बारिश जो है वो टीन पर पड़ रही थी, जिससे बहुत सारे जो शोर था वो हो रहा था। अब इस बीच वो लोग ध्यान नहीं देते कि कब किसी ने गेट खोला और वो अंदर आ गया, और वो रेड ट्रैप पेडलर था। वो आकर ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगता है कि क्या वो यहाँ पर रात गुजार सकता है। अच्छा, वो लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के वैगाबॉन्ड्स यानी जो घुमक्कड़ लोग थे वो यहाँ पर आ जाया करते थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए
और अपने आप को गर्म रखने के लिए। अच्छा, रेड ट्रैप एडलर भी यहाँ पर कोई दोस्त बनाने नहीं आया था, उसे किसी से बात करने में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो तो बस रात बिताना चाहता था और सेफ रहना चाहता था। वैसे भी ये लेट दिसंबर का टाइम था और ठंड बहुत ज्यादा थी। उन दिनों राम्सजो आयरन मिल्स बहुत ही अच्छे आयरन मास्टर के हाथ में थी, जिसका गोल था बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आयरन को मार्केट में उतारना। तो वो मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम राउंड लगाया करता था काम को देखने के लिए, और ये उसका नाइट राउंड का टाइम था। जैसे ही वो उस मिल में आता है, वो ब्लैक स्मिथ्स वाला एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता। वो सबसे पहले देखता है उस वैगाबॉन्ड को, यानी उस रेड ट्रैप पैडलर को, जिसके कपड़ों में से भाप निकल रही थी। वो उसके पास जाता है, उसकी हैट हटाता है और बहुत हल्की हल्की जो रोशनी थी उसमें उसका चेहरा देखता है, और वो चौंक कर कहता है, ओ इज दैट यू कैप्टन नील्स ओलफ। वो कहता है कि तुमने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। अच्छा, रेड ट्रैप पैडलर जो था वो आयरन मास्टर को नहीं जानता था, ना तो उसका नाम पता था, ना उसने कभी उसे देखा था, लेकिन वो इसे तुरंत मना नहीं करता। उसे लगता है कि इतना बड़ा आदमी अगर मुझे कुछ पहचान रहा है तो शायद मुझे 2-3 टोनर्स दे दे। वो थोड़ा लालच में आ जाता है, तो वो कहता है कि भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी, अब एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। आपको क्या लगता है वो रेड ट्रैप पैडलर इस इनविटेशन से खुश हुआ? बिल्कुल भी नहीं। उसके पास चुराए हुए 30 क्रोनर्स थे, और इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना ऐसा था जैसे कि जानबूझकर अपने आप को शेर की गुफा में भेजना। आयरन मास्टर सोचता है कि शायद ये अपने कपड़ों की वजह से थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि देखो, मेरी जो वाइफ है एलिजाबेथ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जो मेरे 2 बेटे हैं वो अब्रॉड हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है वो मेरे साथ रहती है। तो हम लोग सोच रहे थे कि इस क्रिसमस इवनिंग पर हम लोग अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। अब तुम हमारे साथ चलो और क्रिसमस के खाने को जल्दी जल्दी फिनिश करने में हमारी हेल्प करो। लेकिन पैडलर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। वो कई बार जवाब देता है, और आयरन मास्टर फाइनली हंसकर वहां से चला जाता है। करीब हाफ एन आवर ही पास हुआ होगा, वहां पर एक गाड़ी आती है, और अब की बार आयरन मास्टर नहीं, उसने अपनी बेटी को भेजा। वो उस रेड ट्रैप पैडलर के पास आती है और उसकी हैट हटाती है। अच्छा, रेड ट्रैप पैडलर जो है बहुत चौकन्ना होकर सोता था, तो जैसे उसकी कैप हटती है वो तुरंत डर की वजह से उठ जाता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, मेरे फादर जब घर आए तो उन्होंने आपके बारे में बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि आप हमारे साथ क्रिसमस नहीं मनाना चाहते। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ, और मुझे दुख है कि आपको इतना ज्यादा हार्ड टाइम देखना पड़ा कैप्टन। अच्छा, वो नोटिस करती है कि वो थोड़ा डरा हुआ है। ये डर या तो किसी चोरी करने वाले में होता है या फिर जेल से भागे हुए कैदी में। लेकिन फिर भी अपनी इस शक को थोड़ा साइड में रखकर वो कहती है कि जिस तरीके से आप घर पर आने के लिए आजाद हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपनी मर्जी से जब चाहे वहां से जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। बस केवल एक क्रिसमस की शाम हमारे साथ बिताइए। वो उसे इतना प्यार से कहती है ना ये, कि वो मना ही नहीं कर पाता। जो नौकर एडला के साथ आया था वो उस पैडलर को एक कोट पहनाता है, और वो सब साथ में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे क्रिसमस डे था। एडला ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। आयरन मास्टर वहां पर आकर कहते हैं उससे कि अब ये देखना पड़ेगा कि हम इसे खिला पिलाकर थोड़ा हेल्दी बना दे, और इससे काम का भी कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ये रेड ट्रैप बेचता हुआ इधर उधर घूमता रहे। तभी दरवाजा खुलता है और उस स्ट्रेंजर की एंट्री होती है। नौकर ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे, उसकी दाढ़ी बनाई, और उसने आज नए कपड़े पहने थे जो आयरन मास्टर के थे। अच्छा, इतना तैयार होने के बाद भी अब उसे देखकर आयरन मास्टर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने इसे पहचानने में गलती कर दी, और वो जोर से उस पर चिल्लाते हैं कि ये सब क्या है। अच्छा, स्ट्रेंजर ने बिल्कुल भी प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं करी। उसे पता था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वो कहता है कि देखिए सर, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करी, ये तो आप हैं, आपने मुझे कुछ और समझ लिया। लेकिन अभी भी ना कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं बस अपने कपड़े पहनूंगा और यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। आयरन मास्टर कहते हैं कि अच्छा, तुम इतने भी ईमानदार नहीं हो, अब इस बारे में पुलिस तुमसे बात करेगी। स्ट्रेंजर जो है वो आगे बढ़ता है और टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, ये दुनिया बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। यहाँ पर जितनी भी रिचेस हैं वो सब ऐसा बेट काम करती हैं एक पुअर फेलो को फंसाने के लिए। और याद रखिएगा, आज अगर शेरिफ या पुलिस मुझे यहाँ से ले गई तो आप भी एक दिन एक बेट के पीछे जाएंगे, यानी किसी चीज के पीछे जाएंगे और फंस जाएंगे। इस पर आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है। वो कहता है कि शेरिफ को यानी पुलिस को आज क्रिसमस डे पर अकेला छोड़ते हैं, लेकिन तुम जल्दी से यहाँ से बस निकलो। जैसे ही वो स्ट्रेंजर वहां से जाने लगा, एडला तुरंत आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर देती है। उसके फादर उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो।
एक्चुअली होता ये है कि वो मॉर्निंग से प्रिपरेशन कर रही थी ब्रेकफास्ट की, एक पुअर वेगाबॉन्ड को खिलाने की, लेकिन अचानक से उसके फादर ने उसे जाने बोल दिया। तो वो ये आइडिया जो है वो ड्रॉप नहीं कर पाती। वो कहती है कि मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये पूरे साल भागा है, इसकी गलती क्या है, इसका कहीं भी वेलकम नहीं हुआ, हम ही इसे यहाँ पर लेकर आए हैं, अब हम ही इसे अगर जाने के लिए बोल देंगे तो ये गलत है। अब इस पर उसके फादर कहते हैं कि देख लो कहीं ऐसा ना हो कि इसका तुम्हें पछतावा हो। अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बिठाती है और उसे खाना सर्व करती है। वो बस खा रहा था और बीच बीच में उस लड़की की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि इसने मेरी साइड क्यों ली, इसका मतलब क्या है, ये करना क्या चाहती है। उसके बाद क्रिसमस ईव बिल्कुल नॉर्मली पास हुई, क्योंकि उस स्ट्रेंजर की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो बस गेस्ट रूम में जाकर एक सोफे पर लेटकर आराम से सोता रहता है। दोपहर में उसे उठाते हैं खाने के लिए, वो फिर दोबारा जाकर सो जाता है। शाम के टाइम जब क्रिसमस ट्री की लाइट्स ऑन की गई तो उसे फिर से उठाते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जाकर सो जाता है। करीब 2 घंटे बाद उसे दोबारा उठाया जाता है क्रिसमस के फिश और पोरेज खाने के लिए। और उसके बाद जब सब लोग एक दूसरे को क्रिसमस की विशेस दे रहे थे, एडला उसके पास आती है और कहती है कि ये जो कपड़े तुमने पहने हैं ये तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर चाहते हैं कि तुम इन्हें रख लो, और नेक्स्ट ईयर भी अगर तुम यहाँ पर आना चाहो एक अच्छी क्रिसमस ईव के लिए तो तुम आ सकते हो। वो जो पैडलर था वो कुछ नहीं बोलता, वो बस उसका चेहरा देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च चले जाते हैं। करीब 10 बजे जब वो वहां से लौट रहे थे तो एडला जो है बहुत ज्यादा उदास थी। चर्च में उन्हें पता लगता है कि एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने एक ओल्ड क्रॉफ्टर को लूट लिया है, और आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं कि ये वही फेलो है जिसे तुम पिछली रात घर के अंदर ले आई थी। अब ये तो सरप्राइज करने वाली बात है कि घर के अंदर ना जाने कितनी सिल्वर स्पून्स बची होंगी। जैसे ही वो घर आते हैं, गाड़ी रुकी भी नहीं थी, वो तुरंत नौकर को बुलाकर पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है। चर्च में उन्हें पता लगा है कि वो एक चोर है, लेकिन नौकर उनसे कहता है कि सर वो तो चला गया, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया, उल्टा मिस विल्मैनसन के लिए वो एक गिफ्ट देकर गया है। ऐसा कहकर नौकर एडला को वो गिफ्ट दे देता है। जो गिफ्ट था वो बहुत ही ज्यादा पुअरली पैक्ड था। जैसे ही एडला उसे ओपन करती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंदर एक रैट ट्रैप था जिसमें 10 क्रोनर के 3 नोट्स थे, और साथ ही एक आड़े टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ लेटर भी था। उस लेटर में लिखा था कि मिस विल्मैनसन, आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया जैसे कि मैं एक कैप्टन हूं। काश मैं भी आपको उतना अच्छे से ट्रीट कर पाता अगर सच में मैं एक कैप्टन होता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस को आपको एक चोर की वजह से जरा सी भी परेशानी हो। ये 30 क्रोनर्स आप उस सड़क किनारे रहने वाले आदमी को वापस कर दीजिएगा जो मनी पाउच को खिड़की पर टांग कर रखता है हम जैसे पुअर वेगाबॉन्ड्स के लिए। और वो कहता है कि ये प्रेजेंट उस रैट की तरफ से जो वर्ल्ड रैट ट्रैप में फंसा हुआ था और फंसा ही रहता अगर उसे एज अ कैप्टन वहां से नहीं उठाया गया होता तो। और इसी से उसे ताकत मिली अपने आप को क्लियर करने की। बहुत ही प्यार से लिखा मिस विल्मैनसन के लिए बाय कैप्टन वॉन स्टैनली। तो देखा आपने, यहाँ पर मिस विल्मैनसन के अच्छे बिहेवियर की वजह से एक चोर को अपने आप को क्लियर करने में हेल्प मिली। और इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है यहाँ पर फिनिश होती है। कमेंट में जरूर बताइए आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी स्टोरीज और चैप्टर्स आपको आगे भी मिलते रहे। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।